अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बात करूंगा आप लोगों के दरमियान में, क्योंकि ये मेरा भी फ़र्ज़ है और मैं समझता हूं कि ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि इस बात को कहां तक सच्चाई है इस बात के अंदर और इस बात में कहां तक झूठ है। मैं बात करने जा रहा हूं एक फारिस कादरी और एक MP औरंगाबाद इम्तियाज़ जलील साहब की, जो इन दोनों की जो कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है। बात करते हैं फारिस कादरी ने किस तरीके से सवाल किया MP इम्तियाज़ जलील साहब को। फारिस कादरी ने यह सवाल किया कि असदुद्दीन अवैसी साहब जो अपने 600 करोड़ के महल में जो रह रहे, ये पैसा कहां से आया। ये फारिस कादरी का सवाल MP इम्तियाज़ जलील साहब से था। तो मैं कहना चाहूंगा कि फारिस कादरी, पहले तो आप सवाल गलत करें। आपका सवाल कोई बुनियादी सवाल नहीं है, बेबुनियाद सवाल है। क्यों बेबुनियाद सवाल है? क्योंकि आप प्राइवेट लाइफ में चले गए। आप उनकी किसी भी सियासतदान की प्राइवेट लाइफ में नहीं जा सकते। फारिस कादरी, मैं भी हुकूमत से नुमाइंदगी करता हूँ, मैं भी डट के हुकूमत के खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन मैं हुकूमत के खिलाफ क्यों बोलता हूँ? क्योंकि मैं पब्लिक सर्वर हूँ, मैं पब्लिक के लिए हूँ। पब्लिक में जो बेसिकली प्रॉब्लम्स होते हैं उस पब्लिक में जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको मैं हुकूमत तक पहुंचाता हूं, और जहां हुकूमत गलत कर रही उसके ऊपर मैं टट के आवाज उठाता हूं, किसी से डरता हूं नहीं। लेकिन फारिस कादरी, आपका सवाल ये होना, एक आम आदमी जब एक पॉलिटिशियन से सवाल करता तो इस तरीके से करना चाहिए। आपको भी थोड़ा घमंड आ गया था फारिस कादरी। ना मैं फारिस कादरी के फेवर में बात करूं, ना सपोर्ट में बात करूं, ना MP इम्तियाज़ जलील साहब के फेवर में बात करूं, ना उनके सपोर्ट में बात करूं। मैं एक सच्चाई दिखाना चाह रहा हूं। इस कॉल रिकॉर्डिंग में कहां तक सच्चाई है और कहां तक झूठ है। फारिस कादरी, तुम MP इम्तियाज़ जलील साहब से यह सवाल करना था कि आपको औरंगाबाद की पब्लिक वोट डाली, किस लिए वोट डाली? आप हुकूमत से नुमाइंदगी करो औरंगाबाद के डेवलपमेंट के लिए, आप हुकूमत से नुमाइंदगी करो औरंगाबाद में सही सड़कें नहीं है, आप हुकूमत से नुमाइंदगी करो औरंगाबाद में बिजली नहीं है, आप हुकूमत से नुमाइंदगी करो औरंगाबाद में सही ड्रेनेज नहीं है, आप हुकूमत से नुमाइंदगी करो कि औरंगाबाद की आवाम बहुत परेशानी है। आप जल्द से जल्द हुकूमत से नुमाइंदगी करके औरंगाबाद में फंड रिलीफ करो, औरंगाबाद को डेवलपमेंट करो। आप क्यों खामोश है? इस तरीके से फारिस कादरी सवाल करना था MP इम्तियाज़ जलील साहब से। और MP इम्तियाज़ जलील साहब जो अल्फाज फारिस कादरी को बोले कि मैं तुझे अपने पैर के नीचे डालकर कुचल दूंगा, ये बात आपको शोभा नहीं देती, आपके ओहदे के साथ ये बात सूट नहीं होती। MP इम्तियाज़ जलील साहब, कोई अगर आपसे सवाल करेगा तो आप इस तरीके से अगर उसके साथ रवैया पेश आएंगे तो ये बात बहुत गलत है। ये बात बहुत गलत है, क्योंकि हर एक को राइट से कि उन्हें सवाल कर सकता। हिंदुस्तान का संविधान जिसको लिखने वाले भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर, जो एक संविधान बनाए, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाए, उसमें राइट से आम आदमी को हुकूमत से सवाल करने का, आम आदमी देश के प्राइम मिनिस्टर से भी सवाल कर सकता, क्योंकि कानून जो आम आदमी के लिए है वो भी है, एक सियासतदान के लिए भी बराबर है। कानून सबके लिए इक्वल है, किसी के लिए छोटा किसी के लिए बड़ा नहीं है कानून। तो MP इम्तियाज़ जलील साहब, आप जो अल्फाज इस्तेमाल करें, फिर आपने जो धमकी दी फारिस कादरी को कि मैं 2 घंटे के अंदर अंदर तेरा क्या हाल करना है मैं बताता हूं, तो ये जिस तरीके से आपने जो फारिस कादरी को धमकी देकर जो आपने ये बातें बताई है, और फारिस कादरी के घर पे जो अटैक हुआ है, ये जो AIMIM के जो लोकल वर्कर्स आए, जो गुंडे आए, मैं पूरा को नहीं कह रहा हूँ, कुछ जो वहां पर ISO वालों को मैं गुंडे बोलूंगा, क्योंकि उन्होंने जो घटिया लैंग्वेज इस्तेमाल करी वहां पर कि उसकी माँ को उठाए, उसकी बहन को उठाए। ये कोई होता क्या? ये कोई बात है क्या? बताइए आप। आपकी लड़ाई फारिस कादरी से या फारिस कादरी की माँ से? आपकी लड़ाई फारिस कादरी से या फारिस कादरी की बहन से? तो बताने का मकसद यही है कि आप एक MP है, MP का भी कुछ ओहदा होता है। आप एक पब्लिक जो आपसे जो सवाल करती है, आप इस तरीके से धमकी नहीं दे सकते, क्योंकि आज का जनरेशन बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है और सबको मालूम हो रहा है आज कोई भी आंख बनकर नहीं बैठे, कोई भी इंसान आज आंख बंद करके नहीं बैठा। उसको मालूम हो रहा है कि यहाँ पर सच्चाई थी। मेरे भाई, एक आम आदमी को एक पॉलिटिशियन से किस तरीके से सवाल करना और एक सियासतदान को एक आम आदमी से किस तरीके से उसको जवाब देना और उसको किस तरीके से बात करना चाहिए। क्योंकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से भी फारिस कादरी की बात हुई, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से सब्र किया, सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बहुत सब्र किया। करीब आधे घंटे के करीब उन दोनों की बातचीत हुई, उन्होंने सब्र किया, लेकिन उसको कोई अरे नहीं बोले, कुछ गलत लैंग्वेज में बात नहीं करे ना साहब। हाँ इम्तियाज़ जलील साहब, कोई गलत लैंग्वेज में तो बात नहीं करे ना। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर फारिस कादरी की भी गलती है और यहाँ पर MP इम्तियाज़ जलील साहब की भी गलती है। वो लोग जो हमला करे वो लोग गुंडे हैं, बिंदास बोलूंगा मैं, डरता नहीं। सच्चाई बताना है तो सच्चाई बताऊंगा। जो हमला करे ये गलत है। आप एक MP है, आपका भी कुछ ओहदा होता, जब उन्हें आपको ऐसी लैंग्वेज में बात करा फारिस कादरी, तो आप
कानूनी कार्रवाई करना था साहब। आप पुलिस को बोलना था, आप फोन करें तो आप एक एमपी है, आपका पावर बहुत बड़ा होता, आप इमीडिएटली पुलिस को फोन करके उसको अरेस्ट करो बनना था। आप डायरेक्ट गुंडों को भिजा के ऐसे उसके घर पे हमला कराए फारिस कादरी के। अगर से कोई भी अगर आपसे सवाल करेगा तो आप इसी तरीके से रवैया पेश आते क्या? मैं किसी की तारीफ या किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं आया, ना मैं फारिस कादरी की तारीफ कर रहा हूँ, ना मैं एमपी इम्तियाज अली साहब की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन सलाम करता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को। उन्होंने जो सबर किया है फारिस कादरी के साथ, जो बातचीत हो रही थी उस दौरान जो सबर किया है, उस सबर को मैं सलाम करता हूँ। और ऐसे अगर गुंडे, अगर लोकल, अगर लोग ऐसे अगर AIMIM पार्टी के जो लोकल होते, जो चिचोरे होते, कुछ चिचोरे, कुछ लोकल, मैं पूरों को नहीं कह रहा हूँ वरना आप लोग मुझे भी बोलेंगे, क्योंकि मैं पूरों को नहीं बोल रहा हूँ। जो लोग गुंडागर्दी करे जाके फारिस कादरी के घर पे, मैं वो लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोगों की भी बहन थी, आप लोगों की भी माँ थी, आप लोगों का भी बाप था, आप लोगों का भी भाई था। अगर कोई आके तुम्हारे घर पे तुम्हारी अम्मा भाई नवाजता था तो आप लोगों को गुस्सा आता था, नहीं आता था? तो यही बात थी, फारिस कादरी की भी गलती है। फारिस कादरी को ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था एक सियासतदान से, और एक सियासतदान को भी फारिस कादरी, एक सियासतदान को भी, किसी भी एक आम आदमी को ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए। क्योंकि आज मजलिस एक छोटी पार्टी नहीं है मेरे भाई, मजलिस एक बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है। मजलिस आज एक छोटी नहीं है, मजलिस बहुत बड़ी हो चुकी है। इसलिए जो कुछ भी आप लोग करते हैं, ये छोटे छोटे जो लोग हरकत करते हैं, इसकी वजह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर रिमार्क आता। क्योंकि एजुकेशन बच्चे अगर उनके ऊपर रिमार्क करेंगे तो बताइए आप पार्टी का मकसद क्या है फिर? मेरी ये नुमाइंदगी है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से कि उसके ऊपर सख्त से सख्त आप कार्रवाई करिए। जो लोग फारिस कादरी के घर पे हमला करे वो लोगों के ऊपर आप इंक्वायरी करिए, इंक्वायरी करके उनके ऊपर केसेस बुक होना। जय हिंद, जय हिंदुस्तान, जय तेलंगाना।